नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो एक बार फिर से हम लोग गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग यहां से बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग प्रश्नों की, ज़्यादा देर ना करते हुए। इससे पहले आप लोग जो वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए सभी लोगों को। तो देखते हैं हम लोग अपना पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी गई और चौड़ाई 30% घटा दी गई। आयत के क्षेत्रफल में आए परिवर्तन का प्रतिशत होगा। तो यहाँ से हमें बताना है कि क्या परिवर्तन आ जाएगा उसके क्षेत्रफल में। जैसे आप सभी जानते हैं इस प्रकार से आयत है, ठीक है। माना कि ये पहले इसकी जो भुजा होगी वो 100 होगी और इसमें क्या कहा है कि 30% बढ़ा दिया गया है, तो ये कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे ये 130% हो जाएगा, ठीक है। ये अगर 100% रही होगी और इसको क्या किया है 30% घटा दिया गया है, तो ये कितना बचेगा? तो आप कहेंगे 70% हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब जो है ये जो इसका क्षेत्रफल होगा इसमें क्या परिवर्तन आ जाएगा ये हमें बताना है। क्या 10% की वृद्धि होगी, क्या 10% की कमी होगी, 2% की वृद्धि हो जाएगी या फिर 2% की कमी हो जाएगी। तो इस प्रश्न को हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे? तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन में हो जाएगा 100। तो पहले क्या कहा है? x बढ़ा दिया गया यानी 40%, फिर 30% घटा दिया गया -30। जब एक बार बढ़ाया जाए और एक बार घटाया जाए तो यहाँ पर हमेशा माइनस होगा और 40 गुणे 30 हो जाएगा, ठीक है। बटे में 100 हो जाएगा। अब इसको जब हल करेंगे तो 40 से 30 जाएगा, बचेगा कितना? 10 बचेगा। माइनस का 1 0 ये कटेगा, 1 0 ये कटेगा, तो 4 तियाँ 12 यानी कि माइनस का 12 और माइनस के 12 से 10 जाएगा तो बचेगा माइनस का 2, अर्थात माइनस का 2 यह दर्शाता है कि कमी हुई है। और कितनी? तो 2% की कमी हुई है, अर्थात विकल्प जो हमारा होगा वो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इसे बेहतर समझ लिया होगा कि जो आयत का जो क्षेत्रफल होगा उसमें 2% की कमी आ जाएगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2, कितने समय में 3% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 8,000 रुपये का ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 6,000 रुपये का होगा? तो यहाँ पूछ रहे हैं कि जितना ब्याज 6,000 रुपये पर 4% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में होगा, उतना ही ब्याज 8,000 रुपये पर 3% वार्षिक ब्याज में कितने समय में हो जाएगा, ये हमें बताना है। तो कितने वर्ष में हो जाएगा? क्या यह 3 वर्ष में हो जाएगा, 4 वर्ष में हो जाएगा, 5 वर्ष में या फिर 6 वर्ष में? तो आपको यह बताना होगा। इसको आप कैसे करेंगे देखेंगे हम लोग कितना है। तो साधारण ब्याज आप जानते हैं PRT अपॉन में 100 होता है, ठीक है, यह आप जानते हैं। और बराबर दूसरा भी यही होगा यहाँ भी, तो यहाँ भी PRT अपॉन में 100 होगा। पहले P कितना है तब आप कहेंगे 8,000 यानी कि 8,000 गुणे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है तो आप बताएंगे 3%। समय ये निकालना है अपॉन में 100 इक्वल में यहाँ दूसरे में P कितना प्रिंसिपल तब आप कहेंगे 6,000। P प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना? 6,000 रुपये। रेट कितनी? तो यहाँ पर दिया है रेट 4%, तो गुणे 4। और टाइम यानी कि समय कितना? 5 वर्ष, तो 5 वर्ष। यहाँ से हम लोग इसको हल करेंगे तो देखो 100 का 100 कट जाएगा, यहाँ 8 तियाँ 24, 24,000, 8 तियाँ यानी कि ये हो जाएगा 24,000 गुणे टी हो जाएगा। बराबर में यहाँ भी 6 चौक 24 और यहाँ ये 24,000 गुणे 5। यहाँ देखो 24,000 यहाँ बटे में आएगा तो 24 कट जाएगा, तो टी बराबर कितना बचा? तो आप कहेंगे 5 वर्ष बचा, ठीक है। टी बराबर 5 वर्ष यानी कि विकल्प जो होगा वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
जितना ब्याज 6,000 रुपये पर 4% वार्षिक ब्याज दर से 5 वर्ष में होगा, उतना ही ब्याज 8,000 रुपये पर 3% दर से 5 साल में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या अगला है, प्रश्न हमारा यहाँ पर कहा है, बहुत ही बेहतर प्रश्न है, पाइप और टंकी का प्रश्न है। किसी टंकी को एक नल 25 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा नल 50 मिनट में इसे खाली कर देता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने मिनटों में भर जाएगी? आपको बता देना है कि मानो एक नल ए है और दूसरा बी है। ये क्या कर रहा है? टंकी को भर रहा है, बी खाली कर रहा है। ये 25 मिनट में भर सकता है और ये 50 मिनट में खाली करता है। यदि इनको दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो कितना मिनट लगेगा इसको टंकी को भरने में? क्या 20 मिनट लगेगा, क्या 30 मिनट लगेगा, 40 मिनट लगेगा या फिर 50 मिनट लगेगा? तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप कैसे हल करते हैं? देखो 1/25 ये प्लस का है, बी वाला क्या कर रहा है? ये खाली कर रहा है, तो 1/50 होगा। यहाँ से क्या आप हल करेंगे तो 50 इसका लासा आएगा, यहाँ 25 से 50 घट जाएगा तो 2 माइनस का 1 बराबर क्या हो जाएगा? 1/50, यानी कि ये 50 मिनट में भर देगा। विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं? पहले हम लिखेंगे ए इंटू बी, जब दो लोग काम कर रहे हो, ए इंटू बी बटे में क्या होगा? अंतर। क्या लिखेंगे हम लोग? बटे में अंतर। तो ए इंटू बी कितना है? तो आप कहेंगे 25 गुणे 50। बटे में अंतर कितना है? तो 50 से 25 घटाओगे तो कितना आएगा? 25 आएगा, अंतर हो गया, यानी कि 25 कट जाएगा, तो कितना समय हो गया? तो 50 मिनट आ जाएगा। यहाँ से विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने दोनों तरीकों को सीख लिया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 20, 36 और 48 से भाग देने पर हर बार 8 शेष रहता है। ठीक है, 8 शेष रहता है, तो वह कौन सी संख्या हो जाएगी? क्या 720 हो जाएगी, 728 होगी, 700 होगी, या फिर इनमें से कोई नहीं होगी? तो यहाँ हम लोग कैसे इसको हल करेंगे? तो जो दी हुई सभी संख्याएं हैं, कौन सी? 15, 20, 36 और 48, तो इनको इस तरीके से लिखिए, 15, 20, 36 और 48। अब इनका लासा निकाल लेंगे हम लोग। तो लासा निकालेंगे तो यहाँ सबसे पहले अगर हम लासा निकालें तो देखो 2 से काटेंगे तो 15 नहीं कटेगा, 10 कटेगा, 20 कटेगा, यहाँ 18 और यहाँ 24। फिर 2 से काटेंगे, 15 नहीं, 5, 9, 12। फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 15, 5, 9, 6। 2 से काट देंगे 15, 5, 9, 3। अब 3 से काटेंगे तो यहाँ 3, 1, 5, 5। फिर 3 से काटेंगे तो 1, 1, 5, 5। अब 5 से काट देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग काट, अब इनको गुणा कर लेंगे। 5 तियाँ 15, 15 तियाँ 45, 45 दूना 90, 90 दूने 180, 180 दूना 360, 360 दूना 720, यानी कि कितना आ गया? 720। ये निकला लासा। और ये जो 720 आया है, ये 15 से भी कट जाएगा, 20 से भी, 36 से भी और 48 से। और 8 जो शेष बच रहा है, ये शेष अगर इसमें हम 8 जोड़ दें तो यही हमारा शेष बचता रहेगा। तो कौन सी संख्या बन जाएगी? तो आप कहेंगे 728 बन जाएगी। विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो विकल्प आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इसे बेहतर तरीके से समझ लिया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहा है इन्होंने? किसी वस्तु को 150 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? क्या 300 रहा होगा, 200 रहा होगा, 100 रहा होगा, या फिर 400 रहा होगा? तो अगर हम देखें तो क्रय मूल्य कितना होगा? तो सीपी बराबर कितना होगा? तो आप कहेंगे 100% रहा होगा। ठीक है, कितने? और
150 रुपये में बेचने पर कितने परसेंट की हानि हो रही? तो 25% की। यानी कि अगर हम 100 से घटा दें 25%, यानी कि ये क्या है, 75% में बेच रहा है। क्या कर रहा है? 75% पर बेच रहा है। ठीक है, घाटे पर बेच रहा है ना, तो 75% पर बेच रहा है, तो ये इसका एसपी हो गया। और सीपी कितना है? तो आप कहेंगे 100% रहा है, तो 75% बराबर कितने रुपए हैं? 150 रुपये। भाई 150 रुपये की तो बेच रहा है, तो 100% बराबर निकालना होगा, तो 150 बटे में 75 और गुणे में 100, यहाँ से 100% निकलेगा। 75 दूना 150, 2 गुणे 100 बराबर, तो हो जाएगा आप कहेंगे 200। अर्थात जो हमारा सीपी होगा, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य होगा, वो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। विकल्प भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इन प्रश्नों को बेहतर तरीके से सीखा होगा। अगर आप लोगों ने बेहतर सीखा है, आपको कंटेंट ठीक लगा है, तो आप इसके लिए एक कम लाइक कर दीजिए और कम से कम आप एक शेयर अवश्य कर दीजिए सभी लोग। और जो भी भाई बहन नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो मिलती रहे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और घर पर अध्ययन करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।